हाय दोस्तों। आज दादी माँ एक भाई बहन और उनके स्नो बडी के बारे में एक नई रोमांचक कहानी लेकर आई हैं। स्नो बडी ने उन्हें बदमाश बच्चों से बचाया और उन्हें मजबूत और स्वतंत्र होना सिखाया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। विशाल गगनचुंबी इमारत और भव्य हवेली के बीच में एलेक्स नाम का एक युवा लड़का और उसकी बड़ी बहन एमिली रहते थे। वे एक समृद्ध पड़ोस में रहते थे जो एक धनवान मोहल्ला था। उनका परिवार पीढ़ियों से इस घर में रह रहा था जो राजा महाराजा के वंश से आया था। हालांकि समय के साथ उनका यश कम हो गया था। समृद्धि की दिखावे के बावजूद उनके परिवार को एक मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। माता पिता ने उनका भरण पोषण करने के लिए अथक प्रयास किया। अक्सर गुजारा करने के लिए उन्हें कई काम करने पड़ते थे। इससे एलेक्स और एमिली अकेले महसूस करने लगे। उन्हें अक्सर अपने माता पिता की अनुपस्थिति का खमियाजा भुगतना पड़ा। स्कूल की सर्दियों की छुट्टियों के दौरान एक खूबसूरत सुबह, जब शहर ताजी गिरी हुई बर्फ की चादर से जगमगा उठा, तो एमिली और एलेक्स ने अपने घर के पीछे एक स्नोमैन बनाने का फैसला किया। उनके माता पिता पहले ही काम पर चले गए, इसलिए दोनों बच्चे उत्सुक हाथों से काम करने लगे। स्नोबॉल को घुमाया और एक विशाल स्नोमैन बनाया। अपने स्नोमैन को एक स्कार्फ, एक टोपी और कोयले की एक जोड़ी आंखें और उसकी गाजर की नाक से सजाया। उन्होंने अपने चेहरे पर फैली मुस्कुराहट के साथ उसे देखकर प्रशंसा की। लेकिन अचानक उन्हें अपने पीछे से कुछ अजीब हंसी सुनाई दी। उनके पड़ोस में बड़े बच्चों का एक समूह था जो अपने बदमाशी भरे व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वे उनके पास आए और एमिली और एलेक्स का मजाक उड़ाने लगे। बदमाशों ने एलेक्स और एमिली को उनकी मामूली पोशाक और घिसे पिटे घर के बारे में ताना मारा, जिससे उनको छोटा और शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने उनके स्नोमैन को नष्ट करने के लिए स्नोबॉल बनाना भी शुरू कर दिया। एमिली उत्तेजित हो गई। वो उन बच्चों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसको अपने छोटे भाई और उनके स्नोमैन की रक्षा करने की जरूरत थी। इसलिए वो मदद पाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन काम का दिन होने के कारण घर पर बहुत कम लोग थे। एमिली उन बदमाशों और स्नोमैन के बीच खड़ी थी। उसने एलेक्स को अपनी पीठ के पीछे धकेल दिया। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। अचानक स्नोमैन के भीतर एक जादुई चिंगारी भड़क उठी। उसकी कोयले की आंखें जीवन से टिमटिमा रही थी और उसकी गाजर की नाक काम रही थी। सभी बदमाश एमिली और एलेक्स को परेशान करने में इतने टल्ली थे कि उन्हें स्नोमैन के बदलाव का ध्यान ही नहीं रहा। एक बड़ा स्नोबॉल एक बड़े लड़के के चेहरे पर लगा। इसने शरारती बच्चों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने पूछा, हमें मारने की हिम्मत कौन कर रहा है? आओ और हमारा सामना करो। हालांकि कोई नहीं दिखा। स्नोबॉल का आक्रमण तेज हो गया। सभी बदमाश घबरा रहे थे। वे मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे थे। एमिली और एलेक्स को ये देख बहुत मजा आया। वे दिल खोलकर हंस रहे थे। वे लंबे समय से चाहते थे कि इन बच्चों को सजा मिले, लेकिन वे जानते थे कि शिकायत करना व्यर्थ है। ये सभी बच्चे बहुत अमीर परिवार से थे और उनके माता पिता हमेशा उन्हें नीची दृष्टि से देखते थे। जल्दी ही सभी बच्चे भाग गए। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। स्नोमैन ने एक मीठी मुस्कान के साथ एलेक्स और एमिली की ओर देखा और कहा, मुझे बनाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा दोस्त स्नोमैन हूँ। एलेक्स और एमिली आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले कभी किसी बात करने वाले स्नोमैन को नहीं देखा था।
लेकिन वे स्नोमैन के दोस्ती वाले व्यवहार से मोहित हो गए। स्नोमैन जल्द ही एलेक्स और एमिली के जीवन का अभिन्न अंग बन गया। वो उनके खेल में उनके साथ शामिल हुआ, उनकी कहानियां ध्यान से सुनी और जब वे निराश हुए तो उन्हें प्रोत्साहन के शब्द कहे। वो उनका विश्वास पात्र और रक्षक बन गया और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन स्नोमैन ने उन्हें कहा, बदमाशी और दूसरों को परेशान करना विनाशकारी है। दूसरों को छोटा महसूस कराना कभी भी ठीक नहीं है। आपको कभी भी उन बच्चों की तरह नहीं बनना चाहिए। एक छोटी सी चींटी भी एक बड़े हाथी को हरा सकती है। अपनी पारिवारिक स्थिति में शर्म महसूस न करें। निरंतर प्रयास से आप अपनी पारिवारिक स्थिति को बदल सकते हैं। तुम दोनों को नए दोस्त बनाकर और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करके शक्तिशाली बनने की जरूरत है। तभी आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। एलेक्स ने चिंतित स्वर में पूछा। स्नोबडी, क्या तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? स्नोबडी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मेरे जाने का समय हो गया है। हालांकि मैं हमेशा तुम्हारे भीतर हूँ। दुनिया एक खूबसूरत जगह हो सकती है अगर हर कोई एक दूसरे से प्यार करे और सम्मान करे, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं और कमजोर लोगों को धमकाते हैं। इसलिए मुझे उन लोगों के लिए लड़ने की जरूरत है। और अब मुझे विश्वास है कि तुम दोनों अपना ख्याल रख सकते हो। इस बात से एलेक्स और एमिली बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्नोबडी को गले लगाया और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा। लेकिन वे स्नोबडी की शिक्षा को कभी नहीं भूले। उनका आत्मसम्मान बढ़ा और उन्हें अपने अंदर शक्ति का एहसास होने लगा। अब वे जहाँ भी जाते, अपने पुराने कपड़ों और किताबों को नजरअंदाज कर अपना सर ऊंचा रखते। वे अपना समय अपनी पढ़ाई और खेल में लगाते। लगातार कड़ी मेहनत से वे अपने साथियों से आगे निकलने में सफल रहे। हर कोई उनकी ताकत की सराहना करने लगा, यहाँ तक कि उनके माता पिता भी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरित थे। जल्दी ही वे अपनी पारिवारिक स्थिति में सुधार कर पाए और खुशहाल जीवन जीने में सक्षम हो गए। दोनों बच्चों ने हमेशा याद रखा कि सच्ची संपत्ति धन अर्जित करने से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा बनाए गए रिश्ते और दूसरों के प्रति हमारी दयालुता में है। एमिली और एलेक्स अपने दोस्त स्नोबडी को कभी नहीं भूले। बड़े होने के बाद भी वे हर सर्दी में अपने आंगन में एक स्नोमैन जरूर बनाते थे। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।